हेलो बच्चों, हम लोग वर्ण विचार से संबंधित कुछ कंटेंट पढ़े थे और आज हम लोग वर्ण विचार से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की हमारे सबसे छोटी इकाई क्या है? वो वर्ण है। ठीक है, भाषा की हमारी सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में मूलतः जो है हमारे कितने 46 वर्ण हैं। ठीक है, हिंदी में मूलतः हमारे कितने 46 वर्ण हैं। ठीक, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? तो वह कौन सी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? तो वह क्या है? स्वर। स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में मूलतः हमारे 46 वर्ण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्ण की संख्या, तो संयुक्त व्यंजन को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। ठीक है, संयुक्त व्यंजन को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है। लेकिन अगर हम ड और ढ को जोड़ देंगे, जो दो व्यंजन ट वर्ग में बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारा 48 हो जाएगा। जो हमारा ट वर्ग में जो दो व्यंजन हमारा ये जुड़ गया है, ड और एक ढ, अगर इसको जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, अगर उच्छिप्त व्यंजन को हम नहीं जोड़ेंगे तो संयुक्त व्यंजन को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 रह जाएगी। ठीक है, स्वर स्वर कहते किसे हैं? तो हम जानते हैं जिन वर्णों के जो उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है या जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के उत्पन्न होता है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण है? तो हिंदी में मूलतः हमारे क्या है? 46 वर्ण है। ठीक है, इसमें आपके 46 वर्ण है। इसमें हाँ, इसमें भी उच्छिप्त व्यंजन को नहीं जोड़ा गया है। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो हिंदी में स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है। स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर कहते हैं, या दूसरे शब्दों में जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है, तो अग्र स्वर हमारा क्या है? अ नहीं है। निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है, तो अ जो है हमारा क्या है? अग्र स्वर नहीं है। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अरे हिंदी में हमारे स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में अ और अह जो है वो क्या है? आयोगवाहक है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? लुप्त स्वर कहलाता है, जिसका प्रयोग धीरे धीरे अब क्या है? कम होता जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो हमारा क्या है? इयो। इयो जो हमारा च छ ज इयो, इयो क्या है हमारा? ये स्वर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है, तो निम्नलिखित में से अग्र स्वर और नहीं है। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में अ और अह जो है क्या? ये आयोगवाहक है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है वे लुप्त स्वर कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो अह व्यंजन है जो स्वर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं? उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के जो है वो 3 भेद होते हैं। वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं होती है। जो ध्वनियाँ स्वर की सहायता के बिना उचित नहीं होती क्या कहलाते? वे व्यंजन कहलाती है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन बोला नहीं जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या स्पर्श व्यंजन है? निम्नलिखित में से क्या स्पर्श व्यंजन है? तो छ क्या स्पर्श व्यंजन है?
है ना। य र ल व ह, ये हमारा हो गया अंतस्थ व्यंजन। स्व जो हमारा ऊष्म व्यंजन हो गया। तो छ हमारा क्या है, छ हमारा स्पर्श व्यंजन है। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमा अक्षर को उच्चारण स्थान क्या है? हिंदी में जो अंतिम पंचमा अक्षर है उसका उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक। उसे हम क्या बोलते हैं? नासिक। उसे क्या बोलते हैं? अनुनासिक। हिंदी वर्णमाला के, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो अंतस्थ व्यंजन हम जानते हैं आपका जो है य र ल व, ये सब क्या है? य र ल व हमारा अंतस्थ व्यंजन है। तालब स और ह, ये क्या हमारा ऊष्म व्यंजन है। ठीक, चलिए स और ह ये क्या है? तो ये हमारा क्या है? ऊष्म व्यंजन। ये हमारा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। आपका उच्छिष्ट व्यंजन क्या है? तो उच्छिष्ट व्यंजन ये हमारा जो ड और ढ है, जो ट वर्ग में जुड़े हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा उच्छिष्ट व्यंजन है। उच्छिष्ट ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उच्छिष्ट ध्वनि का प्रयोग होता है पढ़ाई में होता है। उच्छिष्ट ध्वनि का प्रयोग क्या होता है? पढ़ाई में होता है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना? ज्ञ जो हमारा है किन वर्णों के सहयोग? ज्ञ जो हमारा ज, ये जो हमारा ज और य के सहयोग से बना, ये क्या हमारा संयुक्त व्यंजन है। छत्र क्यों की गणना स्वतंत्र वर्ण में नहीं की जाती है? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। छत्र ज्ञ स्र ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। इनकी गणना जो है स्वतंत्र रूप से स्वर में नहीं की जाती, क्योंकि ये दो वर्णों के योग से बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या क्या नहीं है? तो सिर्फ हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या, जो हमारे उच्छिष्ट व्यंजन को भी छोड़कर, तो हिंदी में हमारे व्यंजनों की संख्या कितना है? हमारे व्यंजन वर्णों की संख्या, तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो कंठ ध्वनियाँ हमारे जानते हैं, क वर्ग जो है हमारा कंठ से बोला जाता है। ठीक है। च वर्ग क्या है? हमारा तालु से बोला जाता है। ट वर्ग हमारा मूर्धन से बोला जाता है। प वर्ग क्या है? हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है। तो कंठ ध्वनियाँ व्यंजन कौन सी है? तो कंठ ध्वनियाँ व्यंजन जो है हमारा क वर्ग है। ठीक है। सह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो सह ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य भी है। सह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। मूर्धन ध्वनियाँ कौन सा है? तो ट वर्ग है, ये हमारा क्या है? मूर्धन ध्वनियाँ है। यहाँ थोड़ा गलत हो, ये ट वर्ग जो है हमारा यहाँ, ये क्या है? मूर्धन ध्वनियाँ है। ठीक है। त थ ध स आदि का उच्चारण स्थान क्या है? तो त थ ध आदि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ठीक है। त थ ध उच्चारण का स्थान क्या है? दंत है। चलिए आगे देखते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में दोनों ओष्ठ द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाइयाँ होगी? जब नीचे का ओठ पूरी तरह से अगर काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में सहायता, तो हम वो क्या है? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो नीचे वाला ओठ है वो काम नहीं करेगा। ठीक है। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो हमारा व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान दंत्यो उष्ठ है। ठीक है। स्वर्त व्यंजन कौन सा है? तो नौ है क्या हमारा? स्वत्र व्यंजन है। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित र का प्रयोग किस में हुआ है? तो पुनः निर्माण में क्या है? स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से? हम लोग पढ़े थे ना, अल्प प्राण और महाप्राण। तो हमारा क्या है? क और ग। क और ग क्या है हमारा? ये अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो क्या है? ध सघोष महाप्राण दंत है। ब सघोष ओष्ठ महाप्राण दंत है। च अघोष तालव्य प्राण और ख कंठ महाप्राण अघोष है। तो निम्नलिखित में से क्या गलत है? बी क्या है? ब क्या हमारा?
सघोष ओष्ठ महाप्राण नहीं है। ठीक है, चलिए, जिनके उच्चारण में स्वतंत्र का कंपन ना हो वे क्या कहलाते? जिनके उच्चारण में स्वतंत्र हमारी कंपन न हो वो क्या कहलाती? अघोष ध्वनियां कहलाती है। ठीक है, जिनके उच्चारण में स्वतंत्रिका में कंपन ना हो वे क्या कहलाती है? अघोष ध्वनियां कहलाती है। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता में कि हमारी युग्मक ध्वनि है। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि हमारी? युग्मक ध्वनियां है। जिनके उच्चारण में स्वतंत्रता कंपित ना होती है वे क्या कहलाती है? वो अघोष ध्वनियां कहलाती है। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से हमारा महाप्राण ध्वनि क्या नहीं है? तो क वर्ग जो है हमारा महाप्राण ध्वनि नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अघोष वर्ण कौन से हैं? तो अ क्या है? ये अघोष वर्ण है। ठीक है, अ हमारा क्या है? ये अ हमारा अघोष वर्ण है। संबल में कौन सी ध्वनि है? तो संबल में हमारा क्या है? संपृक्त ध्वनि है। संबल में हमारा क्या है? संपृक्त ध्वनि है। अधोलिखित शब्द में कौन सा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शुद्ध है? मतलब कौन सा इसमें सही? तो हमारा ये क्या है? परमात्मा जो है ये सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द हमारा क्या है? घनिष्ठ। घनिष्ठ क्या है हमारा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूप शुद्ध होता है? तो इसमें कौन सा शुद्ध हमारा कौन सा है? ये आशीर्वाद जो है हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।